प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर से रिलेटेड जो प्रश्न हैं पेपर में आते हैं उनको हम कैसे हल करें इसके बारे में देखेंगे। देखिए, कैलेंडर के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो वर्ष जो होती है ना, वो अपने पास दो प्रकार की होती है। वर्ष एक होती है सामान्य वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। तो देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी सामान्य वर्ष तो वो होता है जिसमें फरवरी का महीना जो होता है उसमें 28 दिन होते हैं, और जिस वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं उसको हम कहते हैं लीप वर्ष। यानी एक सामान्य वर्ष में तो फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, यानी एक दिन ज़्यादा होगा। ये हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है? तो उसका हम पता करने के लिए क्या करेंगे, जो अपने को साल दे रखा है, जैसे अभी ये 2024 है, इसको ही चेक करना है कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। इसको चेक करने के लिए हम 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद भागफल जो आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो यदि भाग देने के बाद शेषफल 0 आ जाता है तो वो लीप वर्ष है, नहीं तो नहीं है। यानी इसको हम 4 से भाग देंगे तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो कितना आएगा? 0। इसलिए 2024 कैसा ईयर है? लीप ईयर है, लीप वर्ष है। साथ ही अगर मान लो कंप्लीट सेंचुरी दे रखी हो, जैसे मान लो 2000 है या 2100 है या 2200 है, इसको हम कैसे चेक करेंगे कि लीप वर्ष है या नहीं है? इसमें हम 400 का भाग दे के चेक करते हैं। केवल एक वर्ष दे रखा हो तब तो 4 से भाग देंगे, और एक 2000, 2100, 2200, 1800 ऐसा दे रखा हो तो हम उसको 400 से भाग देकर चेक करेंगे कि वो लीप वर्ष है या नहीं। ठीक है। और लीप वर्ष होता है तो 29 दिन का होता है फरवरी, इसलिए इसमें एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे सामान्य जो वर्ष होता है, सामान्य वर्ष के अंदर 1 जनवरी को जो वार होता है वही वार होता है 31 दिसंबर को। यानी 1 जनवरी किसी भी सामान्य वर्ष में देख लेना, 1 जनवरी को जो डे होगा वो ही किसको होगा? 31 दिसंबर को। जैसे हम मान लेते हैं कि 2018 एक सामान्य वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता, तो 1 जनवरी 2018 को शनिवार था, मान रहे हैं हम, माना 1 जनवरी 2018 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा वार होगा? 31 दिसंबर 2018 को भी शनिवार ही होगा। यानी 1 जनवरी को जो डे होता है वो ही 31 दिसंबर को होता है। अब यदि हम बात करें 1 जनवरी 2019 को क्या होगा? 1 जनवरी 2018 को यदि शनिवार है तो 1 जनवरी 2019 को क्या होगा? रविवार होगा, क्योंकि इसमें 31 दिसंबर 2018 को शनिवार ही आएगा, क्योंकि 1 जनवरी को है वही वार किसको रहेगा? 31 दिसंबर को, और अगले दिन 1 जनवरी 2019 को क्या होगा? रविवार होगा। ऐसे ही 1 जनवरी 2020 को क्या होगा? 1 जनवरी 2020 को सोमवार होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। यानी जहां पर लीप वर्ष काम में नहीं आ रहा तो वहां पर सेम डेट होने पर एक दिन आगे बढ़ जाता है। कितना दिन आगे बढ़ेगा? एक दिन। और इसके अलावा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 5 जनवरी या 5 मार्च
2013 को रविवार था, ये मान लिया 5 मार्च 2013 को रविवार है, तो 5 मार्च 2014 को क्या होगा, सोमवार होगा। एक दिन बढ़ जाएगा इसमें, एक साल जैसे ही बढ़ा तो इसमें कितना प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। लेकिन यदि लीप वर्ष होता है तो कितना प्लस होगा, 2, क्योंकि एक फरवरी वाला महीना और काउंट हो जाएगा। पर उसमें विशेष ध्यान रखना है कि फरवरी आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे देखना ध्यान से, अभी का ले लेते हैं, आज की डेट में 5 मई 2020 को क्या है, रविवार है। तो 5 मई 2021, 5 मई 2020 को रविवार मान लिया, तो 5 मई 2021 को कौन सा वार होगा। देखो 2020 आ रहा है तो ये लीप वर्ष तो है, लेकिन इसमें विशेष क्या ध्यान रखना है, क्या इसके अंदर फरवरी का महीना काउंट हुआ क्या 2020 वाला, नहीं, फरवरी तो आया ही नहीं, क्योंकि ये मई से शुरू हो रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसलिए यहाँ पर 2021, 5 मई 2021 को सिर्फ एक दिन बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही यदि अपने को दिया हुआ होता, यदि 3 नवंबर 2019 को बुधवार था, कौन सा वार, बुधवार, तो 3 नवंबर 2020 को कौन सा वार होगा। देखो 2019 लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 2020 तो लीप वर्ष है ना, और इसके अंदर नवंबर तक पहुंचेंगे तो फरवरी भी बीच में आएगा, और फरवरी बीच में आएगा तो लीप वर्ष की वजह से एक दिन 29 का होगा फरवरी, और एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे ही साल चेंज हुआ तो एक दिन तो अपना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये लीप वर्ष है 2020 और फरवरी का महीना भी इसके अंदर आ रहा है, इसलिए इसमें एक दिन और बढ़ जाएगा, टोटल 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो बुधवार के बाद में क्या हो जाएगा, इसमें शुक्रवार हो जाएगा। तो 3 नवंबर 2020 को कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार। ये तो हो गया जब सेम डेट दिया हुआ हो और साल चेंज कर रहा हो। तो कई बार ऐसा होता है डेट सेम नहीं होती, अलग अलग डेट होती है, तब क्या करेंगे। तो उस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए पहले हम महीने वाइज कोड याद रखेंगे। देखिए, जनवरी का अगर महीना है तो उसके लिए क्या कोड रहेगा, फरवरी का है तो क्या रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन सब महीने के अलग अलग कोड हम याद रखेंगे। देखिए, जनवरी का महीना जो होता है उसमें कुल 31 दिन होते हैं। अब 31 दिन होते हैं तो 31 दिन में हम 31 7 का भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा वो 3 आएगा, इसलिए जनवरी का कोड क्या रहेगा, 3। ऐसे जनवरी में 31 दिन है, मार्च में 31 दिन होते हैं तो इसका भी कोड 3, मई में 31 दिन है, इसका भी कोड 3, जुलाई में 31 दिन है, इसका भी कोड 3, और अगस्त का भी, अक्टूबर का भी और दिसंबर का भी। इन सभी का कोड कितना हो जाएगा, 3। फिर अब फरवरी में देखेंगे कि अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष है तो 28 दिन होते हैं। तो यदि सामान्य वर्ष है तो 28 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए इसका कोड अगर सामान्य वर्ष है तब तो 0 आएगा, और लीप वर्ष है तो एक दिन बढ़ जाएगा, इसलिए 1 आ जाएगा। अब अप्रैल जो है उसका कोड कितना होगा, 2, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं और 30 में हम 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। जून का 2, सितंबर का 2, नवंबर का 2, यानी जिस महीने में 30 दिन है उसका तो कोड है 2, और जिसमें 31 दिन है उसका कोड है 3। और फरवरी महीने का कोड होगा 0 या 1। अगर सामान्य वर्ष है तो 0 होगा और लीप वर्ष है तो कोड होगा 1। अगला
अब प्रश्न देखते हैं इसमें किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे अपने को दे दिया जाए, यदि किसी वर्ष 2 मार्च को रविवार था, कोई भी वर्ष हो सकता है ना, तो 2 दिसंबर को कौन सा वार होगा। अब 2 दिसंबर का वार पूछा है ये कि 2 दिसंबर को कौन सा वार होगा। देखो 2 मार्च का पूछा है ना, तो यानी मार्च में कुल 31 दिन होते हैं। 2 मार्च, 2 से आगे जो बाकी दिन रहेंगे वो कितने दिन रहेंगे, मार्च के 29। फिर मार्च के बाद में आएगा अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, उसका कोड कितना आएगा 2। क्योंकि ये 29 क्यों लिया, मार्च का कोड तो 3 होता है, लेकिन 3 काम में नहीं लिया क्योंकि मार्च का पूरा महीना नहीं है। फिर है इसके बाद में मई का 3 हो जाएगा कोड, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का कोड 3 होता है, लेकिन 3 नहीं लेंगे क्योंकि 2 दिसंबर तक काम में आ रहे तो 2 दिन है, इसलिए इसको हम 2 लिख लेंगे। जितने, अगर महीना पूरा नहीं काम में आ रहा हो तो जितने दिन काम में आ रहे हो उनको लिखेंगे। यहाँ मार्च के 2 मार्च तक तो हो गया, 2 मार्च को रविवार दिया, तो इससे आगे कितने दिन रह गए, 29 दिन, वो लिख दिए। और 2 दिसंबर तक काउंट करना है तो दिसंबर के 2 ही दिन आएंगे इसमें। और इन सब को जोड़ करके हम किससे भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे और फिर शेषफल निकाल लेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है। तो इसको हम पूरे को जोड़ेंगे पहले तो, और फिर भाग देंगे 7 से। तो जोड़ते हैं इसको टोटल को, या फिर ऐसा कर सकते हैं अलग अलग भी भाग दे सकते हैं। 7 से 29 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, और शेषफल कितना आएगा 1, हमें लिखना है केवल शेषफल। तो अब जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, यानी कुल आ गया 23, 23/7। 23 को हम 7 से भाग देंगे तो 3 तो आएगा भागफल, 7 या 21, और 2 आएगा शेषफल। हमें मतलब है केवल शेषफल से, भागफल से कोई मतलब नहीं है कैलेंडर वाले प्रश्नों में। तो इसका शेषफल कितना आ गया 2। तो जैसे ही इसका शेषफल 2 आया तो रविवार से हम आगे 2 दिन बढ़ा देंगे। तो रविवार से जैसे ही हम इसमें 2 दिन आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। यानी 2 दिसंबर 2 को कौन सा वार था, मंगलवार। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखिए इसी टाइप का, यदि किसी वर्ष में 1 अप्रैल को रविवार था, रविवार नहीं लेते, इस बार चेंज कर लेते हैं, मंगलवार था। 1 अप्रैल को कौन सा वार था, मंगलवार। तो 1 अप्रैल को मंगलवार था, तो 3 दिसंबर या 30 दिसंबर को कौन सा होगा, 30 दिसंबर को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा ये अपने को निकालना है। देखो अप्रैल 1 है, अप्रैल में कुल 30 दिन होते हैं, तो 1 अप्रैल से आगे कुल कितने दिन बाकी रह गए, 29 दिन, प्लस अप्रैल के बाद में मई का कोड 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, और दिसंबर पूरा काम में नहीं आ रहा, दिसंबर के कितने हैं, 30 दिन काम में आ रहे हैं, तो 30 आ जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 से वही डिवाइड, 29 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 होते हैं, और शेषफल जो होगा वो कितना रह जाएगा 1। ऐसे 30 को भी हम भाग दे सकते हैं, 7 चौक 28, और शेषफल कितना रहेगा 2, क्योंकि हमें इसमें केवल शेषफल लिखना होता है। अब इनको जोड़ लेंगे, 1 3 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, यानी अब टोटल इसका जोड़ आ गया 21। 21 को हम 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और जो शेषफल जो रहेगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब शेषफल जैसे 0 आ गया तो इसका मतलब मंगलवार था, तो 30 दिसंबर को भी क्या रहेगा, मंगलवार ही रहेगा, नो चेंज, सेम वार होगा। एक और प्रश्न करते हैं लास्ट। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उनके आंसर भी हम आपको
प्रोवाइड करवा देंगे। यदि यदि 28 मई 2024 को रविवार है, ये हम मान रहे हैं, ये मत सोचना कि 28 मई 2024 को रविवार, चलो 2024 की जगह 2020 ले लो, वो रविवार था तो 3 सितंबर 2022 को कौन सा वार था? देखो 28 मई 2020 को दिया हुआ है, यानी 28 मई 2020 है ना। 2020 तो लीप वर्ष है, लेकिन इसका फरवरी काम में नहीं आया। 2020 से जैसे हम 2021 में जाएंगे तो कितना दिन बढ़ेगा? एक दिन बढ़ेगा, केवल एक दिन बढ़ेगा इसमें, ठीक है। और फिर इसके बाद में यदि हम 2022 में जाएंगे तो यहाँ पर इसमें कितना दिन बढ़ेगा? वापस से इसमें एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी कुल 2 दिन बढ़ जाएंगे 28 मई तक। 28 मई 2022 को कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार। 2 दिन बढ़ जाएंगे इसमें, लेकिन अपने को जो निकालना है वो वार निकालना है सितंबर का, 3 सितंबर 2022 का। तो 28 मई में कुल 31 दिन होते हैं, तो 28 के बाद में कितने दिन और रह गए? 3 दिन मई के रह गए हैं, यानी 3 दिन मई के रह गए, तो 3 प्लस मई के बाद में जुलाई, 3 दिन मई के बाद में जून में 30 दिन होते हैं, उसका कोड होगा 2, प्लस जुलाई में 31 दिन होते हैं, कोड 3, अगस्त का कोड 3, और सितंबर के केवल 3 ही दिन लेने हैं, पूरा सितंबर नहीं है, इसलिए 3 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 7। इन सबको जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। तो 14 को हम 7 से भाग देंगे, तो जो शेषफल जो होगा वो कितना आएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल 0 है। तो 28 मई को मंगलवार है, तो 3 सितंबर 2022 को भी कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो 3 सितंबर 2022 को कौन सा वार होगा? मंगलवार। तो इस प्रकार से कैलेंडर से संबंधित जो प्रश्न है हम उनको सोल्व कर सकते हैं। 1 या 2 प्रश्न, एक तो 100% रहता है, कभी कभी 2 प्रश्न भी ST SC के पेपर में रीजनिंग में हर साल पूछा जाता है। ओके।